यूपी तक का परिवार अब 80 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण गांधी क्या वन मैन आर्मी के तौर पर ही 2024 में चुनाव में जाएंगे? क्या अकेले जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ बने रहेंगे? हम वरुण की सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। यह भी जानिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा है और कैसे इसके खिलाफ एक तरीके से मुहिम छेड़ दी है, यह भी बताएंगे। और यह भी देखिए कि गोरखपुर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी के पास गोरखपुर से लेकर अयोध्या तक उनके पिटारे में क्या क्या है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज हम बात करेंगे वरुण गांधी और उनकी सियासत की, खास करके 2024 को लेकर। वरुण गांधी पिछले काफी वक्त से बीजेपी से नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी को कभी छुपाया नहीं, बकायदा खुलेआम जब मौका मिला बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इशारों में बोलते रहे। हालांकि नाम लेकर उन्होंने कभी नहीं बोला, लेकिन चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या फिर पहलवानों का, हर जगह वरुण गांधी ने अपने विचार रखे। ये तो इंडिपेंडेंट विचार की बात है, लेकिन क्या बीजेपी में वरुण गांधी आगे भी रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से वरुण गांधी ने बीजेपी से पूरी तरीके से अपने को अलग कर लिया है। वो कुछ इस तरह कि कभी वो बीजेपी के किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते। वो चाहे मुख्यमंत्री का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, संगठन का हो, बतौर सांसद उन्होंने बीजेपी का एक तरीके से पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रखा है। हाँ, लेकिन वो अपने क्षेत्र का बॉयकॉट नहीं करते। जनसंवाद अपने कार्यक्रम के जरिए वरुण गांधी लगातार अपने इलाके में सक्रिय रहते हैं। एक एक दिन में कई कई सभाएं करते हैं, लेकिन कहीं न तो बीजेपी का नाम, काम, झंडा, पोस्टर, बैनर, निशान वो अपने साथ कुछ नहीं रखते। और यही वो वजह है जिससे ये पता लगता है कि वरुण गांधी अपनी तैयारी कर रहे हैं। वरुण गांधी को वन मैन आर्मी कहा जा रहा है कि वो अकेले दम पर अपनी सियासत अपने इलाके में कर रहे हैं और आने वाले वक्त में अगर बीजेपी से वो चुनाव नहीं लड़े तो उनकी ये तैयारी साफ है कि वो अकेले अपने दम पर अपना चुनाव लड़ेंगे। हम ये क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वरुण गांधी पिछले काफी समय से बीजेपी से दूर दूर, कटे कटे, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, कुछ इस भाव से सियासत कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ जो उन्होंने बोला वो तो बोला, लेकिन पार्टी से इतना कटा सांसद शायद ही कभी किसी ने देखा हो। तो इसके पीछे की वजह क्या है तो समझ लीजिए। 2024 को लेकर दोनों के अपने प्लान भी हैं। यानी कि अगर वरुण बीजेपी से नहीं लड़ते हैं तो उनका प्लान भी बड़ा क्लियर है। वो उन्हें लड़ाने को सब तैयार हैं। पहले आप अखिलेश यादव को सुन लीजिए। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि वरुण गांधी बीजेपी से नहीं लड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, तो अखिलेश यादव ने भी एक जवाब दिया है। पहले सुनिए। देखिए, जो अच्छा चेहरा होगा वो समाजवादी पार्टी लड़ाएगी, जो मजबूत होगा वो समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। तो आपको बता दें कि वरुण गांधी को चाहने वाले दूसरे दलों में ढेरों नेता हैं और बड़े बड़े नेता हैं और उनके लिए ये बिल्ली के भाग से छीका फूटने जैसा है। यानी कि अगर वरुण गांधी को बीजेपी टिकट नहीं देती है तो आसानी से कोई भी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष का गठबंधन, उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकता है। लेकिन वरुण के पास अपने प्लान भी हैं और वो प्लान भी ये है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहेंगे और चाहेंगे कि बीजेपी के अलावा जितने दूसरे दल हैं वो उन्हें समर्थन कर दें। तो इस प्लान बी में विपक्ष के किसी भी दल को, पार्टी को ज्यादा समस्या नहीं आएगी। लेकिन क्या प्लान बी सिर्फ वरुण के पास है? जी नहीं, प्लान बी बीजेपी के पास भी है। और जिस तरीके से बीजेपी के प्रति विरक्ति का भाव वरुण दिखा रहे हैं, बहुत गुंजाइश है या बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि उन्हें बीजेपी टिकट ही न दे। और इसकी चर्चा इस वक्त खूब है।
जब उन्होंने बीजेपी से खुद को अलग मान लिया है, कर लिया है, तो फिर बीजेपी के भीतर भी एक बहुत बड़ा तबका, और पीलीभीत में तो खासकर कई बड़े नेता ऐसे हैं जो अब खुलेआम कह रहे हैं कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे, वरुण को टिकट नहीं मिलेगा। एक उसमें योगी सरकार में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, ओबीसी बिरादरी से आते हैं और उनका दावा मजबूत है। दूसरी तरफ एक और ओबीसी बिरादरी, कुर्मी बिरादरी से एक और नेता हैं जिन्होंने पिछली बार वरुण के खिलाफ चुनाव लड़ा था और वो बहुत अच्छी लड़ाई, बहुत अच्छी फाइट उन्होंने समाजवादी पार्टी से दी थी। अभी हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और यही बीजेपी का प्लान बी है कि अगर वरुण बीजेपी से बाहर जाते हैं तो इस बार उन्हें कुर्मी बिरादरी के बड़े नेताओं का या जमीनी नेताओं का सामना करना पड़ेगा। और बीजेपी को लगता है कि वरुण के जाने से की भरपाई वो उस इलाके में जातिगत समीकरण बिठा के या वहां के स्थानीय बड़े नेताओं को खड़ा करके पूरा कर सकते हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ है, वरुण का अपना प्लान भी है, बीजेपी का अपना प्लान भी है, लेकिन वरुण वन मैन आर्मी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वरुण गांधी निश्चित तौर पर जिस तरीके के हाव भाव, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके के विरक्ति का भाव बीजेपी को लेकर इस वक्त बना हुआ है, ये मानकर चला जा रहा है कि वरुण गांधी शायद इस बार बीजेपी से चुनाव में नहीं उतरेंगे। किस तरीके से बीजेपी से अलग होंगे ये तो बात की बात है, लेकिन वरुण का अकेले अलग होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्या मेनका गांधी बीजेपी में रह जाएंगी, वरुण गांधी बीजेपी छोड़ देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। यहां के बड़े नेता मानते हैं कि वरुण का फैसला तो दिल्ली दरबार से तय होगा। अगर दिल्ली दरबार ने उन्हें ना कह दिया तब क्या होगा। मेनका गांधी को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा नेगेटिव बीजेपी के भीतर नहीं है और वो मेनका गांधी को बड़ी आसानी से टिकट दे सकती है, लेकिन क्या मेनका अकेले लड़ेंगी जब वरुण बाहर होंगे, यह बड़ा सवाल है। और तब ऐसी स्थिति में क्या मेनका और वरुण दोनों बीजेपी से बाहर चले जाएंगे और तब क्या वो दोनों विपक्ष के संयुक्त कैंडिडेट हो सकते हैं? इस पर पार्टियों के भीतर भी चर्चा है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो इस मुद्दे पर जिन्होंने फिलहाल पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है, लेकिन मेनका गांधी को लेकर ज्यादा समस्या नहीं है, समस्या वरुण गांधी को लेकर है। आपको बता दें कि हाल में ही मेनका गांधी ने एक तरीके से एक पैचअप भी कराया था, जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद से वरुण का जो टोन था बीजेपी के खिलाफ, जो वरुण जिस तरीके से बातें कह रहे थे वो थोड़ा कम हुआ था, लेकिन क्या उसके कम हो जाने मात्र से अब दोनों के बीच सुलह का कोई रास्ता निकला है? ऐसा दिखाई नहीं दे रहा और बीजेपी अपने प्लान पर अग्रेसिव तरीके से बढ़ती दिख रही है। वहीं वरुण भी पीछे नहीं हटने वाले, वन मैन आर्मी के तौर पर वो लड़ेंगे तो पीलीभीत से ही। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी रोमांचक वहां की सियासत होने वाली है, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। तो आज ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना मसौदा या यूं कहें अपनी बात लॉ कमीशन को भेज दी। वो ड्राफ्ट आज लॉ कमीशन को सौंप दिया गया, जिस पर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ी बैठक की। इसके सभी 51 सदस्य वर्चुअली जुड़े, देश के तमाम हिस्सों से जुड़े, लखनऊ से संचालित हुआ और इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में यह तय हो गया कि अब यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का टूथ एंड नेल विरोध किया जाएगा, यानी कि हर स्तर पर इसका विरोध होगा। और यूसीसी को लेकर जो उनके रिजर्वेशंस थे कि क्यों आखिर नहीं होना चाहिए, बकायदा ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट लॉ कमीशन को दे दिया गया। यानी कि जैसी उम्मीद थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध करेगा और अपने रिजर्वेशंस अपने तर्कों के साथ करेगा, तो आज वो हुआ। और तकरीबन 4 घंटे तक वर्चुअल हुई इस मीटिंग के बाद, जिसमें कई बड़े बड़े लॉयर जो हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हैं, उन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था और आज इसे लॉ कमीशन को सौंप दिया गया। तो कुल मिलाकर अब मुसलमानों की जो सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है, क्योंकि इसमें एक बेहद अहम चीज आई है और लोगों की राय कैसे इसके खिलाफ दी जाए, मुस्लिम्स के बीच में कैसे इस पूरे मसले को लेकर के आया जाए। तो एक बकायदा QR कोड आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया है और लोगों को कहा है कि आप इस कोड को स्कैन करिए और उसके बाद
आपका विरोध सीधे सीधे लॉ कमीशन में दर्ज हो जाएगा। यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब पूरी तरीके से इसकी मुखालफत में, हालांकि पहले से है, लेकिन उन्होंने बकायदा अब तो दस्तावेजों के साथ इसका विरोध शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी के नेता मोहसिन रजा किस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ खड़े हैं और उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ क्या क्या कहा है, हम आपको ये भी सुना रहे हैं। उनका कहना है कि ये अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बल्कि मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है और ये एक एनजीओ मात्र है और मुसलमानों की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। इनके विरोध करने से कुछ नहीं होगा। 3 तलाक का भी इन्होंने विरोध किया था, 3 तलाक भी हटा और अब ये भी हटेगा। सुनिए इसका जवाब मोहसिन रजा के मुंह से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दरअसल ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध ये करेगा। ये क्यों करेगा? क्योंकि जिस तरह से ट्रिपल तलाक का विरोध किया था इन्होंने, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, आम जनता को एक समान अधिकार मिलने जा रहा है, मुस्लिम समाज हो या अन्य समाज हो, सबको एक समान अधिकार मिलेगा। ये चाहते हैं ट्रिपल तलाक की बेड़ियां जैसे खुल गई आज मुस्लिम समाज की बहनों से, वैसे ही और अधिकार उनके सुरक्षित हो जाएंगे, वो ना मिले, वो ये अपने लॉ के जरिए उनके ऊपर वो अधिकार को थोपते रहें। तो इसलिए इनको बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की जरूरत है, देश के लोगों की जरूरत है, सबको एक समान अधिकार मिलने जा रहा है। अब किसी का अधिकार का कोई हनन नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी जरूरत है। और ऐसे लोगों की दुकानें बंद होने जा रही हैं, इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो पूरी तरीके से परेशान है, हताश है, निराश है, क्योंकि जिस तरह से ट्रिपल तलाक का कानून आया ऐसे ही यूसीसी भी आएगा, देश हित में आएगा, जनहित में आएगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं गोरखपुर के लिए पीएम मोदी के पिटारे में क्या क्या है। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर होंगे और गोरखपुर के बाद वाराणसी होंगे। वाराणसी के लिए भी उनके पिटारे में बहुत कुछ है, हम आगे बताएंगे, लेकिन इस बार गोरखपुर को सुनिए। गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो एशिया के बड़े स्टेशनों में शुमार है, लेकिन इस बार उसे एक नया फेसलिफ्ट दिया जाने वाला है। यानी कि वो अब नए तरीके से गोरखपुर रेलवे स्टेशन सजेगा, संवरेगा, नए तरीके से बनेगा। उसकी तस्वीरें आज जारी हुई हैं और किस तरीके का ये रेलवे स्टेशन होगा गोरखपुर का, आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। प्रधानमंत्री मोदी उस दिन गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास करेंगे, उसकी आधारशिला रखेंगे। आप इन तस्वीरों से समझिए। दरअसल गोरखपुर रेलवे स्टेशन काफी लंबा रेलवे स्टेशन है और पूर्वांचल से लेकर बिहार तक की जितनी गाड़ियां हैं और खासकर नॉर्थ ईस्ट के लिए जितनी गाड़ियां जाती हैं उसमें गोरखपुर रेलवे स्टेशन का बड़ा रोल है। ऐसे में इस बार जो इसे फेसलिफ्ट दिया जा रहा है वो मंदिर की तर्ज पर है और मंदिर है गोरक्षनाथ पीठ। यानी कि जो गोरखपुर की पहचान है गोरखनाथ मठ और उसकी मंदिर का जो लुक है, ठीक उसी लुक में गोरखपुर रेलवे स्टेशन तैयार होगा और प्रधानमंत्री मोदी उसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं। उसके सौंदर्यीकरण का जो कार्यक्रम है वो उस दिन होगा। उसी दिन वहीं से, उसी रेलवे स्टेशन से बाकायदा वंदे भारत एक्सप्रेस को वो हरी झंडी भी दिखाएंगे, जहां से वो लखनऊ तक आएगी। यानी कि अयोध्या और लखनऊ 2 अहम ऐसी जगह है, खास करके अयोध्या, यानी कि लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, इसके बीच की ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है, जिससे लेकर लोगों में उत्साह भी है। तो ये कुछ प्रधानमंत्री मोदी के पिटारे में है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो गोरखपुर दौरा है उसके पीछे की बड़ी वजह गीता प्रेस गोरखपुर है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। वहां के जो मेंबर्स हैं, वहां के जो उस गीता प्रेस गोरखपुर को चलाने वाले लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। इस साल महात्मा गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है और बाकायदा गीता प्रेस गोरखपुर के पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कि राम मंदिर के लिए सौंपी जानी है। प्रधानमंत्री वो अपने हाथों से राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपेंगे। ये तस्वीरें किसी के पास नहीं है, सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर के पास है। तो बहुत कुछ है इस बार पीएम के दौरे में, खास करके पूर्वांचल के सबसे बड़े इलाके गोरखपुर के लिए। और अब हम आपको आज समाजवादी पार्टी ने जो पॉलीटून ट्वीट किया है वो दिखाने जा रहे हैं। देखिए इस पॉलीटून को, कैसे एनडीए का मुकाबला पीडीए करेगा। बाकायदा इस पॉलीटून में एक पीडीए वर्सेस एनडीए दिखाया गया है और अखिलेश यादव पीडीए के तरफ से छक्का मारते हुए दिख रहे हैं। आप इस पॉलीटून को देखिए और हम इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे
तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।